शेयरिंग ट्री। घने और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक शानदार दरख्त खड़ा था जिसे तमाम मखलूकात उस शेयरिंग ट्री के नाम से जानती थी। इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो पत्तों का एक वसी साया बनाती थीं जो धूप नहीं छूते थे। इसका तना मजबूत और मुस्तहकम था और उसकी जोड़ें जमीन की गहराई तक सरायत करके पूरे जंगल को जरखेज बनाने के लिए ग़िज़ाइयत हासिल करती थी। हर मखलूक, चाहे वो छोटी चुनटी हो या बड़ा रीछ, इसके साए में पनाह लेती और उसके फल से खुराक पाती। कई मौसमों तक दरख्त शादाब रहा। परिंदे इसकी शाखों में घोंसले बनाते, गिलहरियां इसके तने पर ऊपर नीचे दौड़ती रहती और हिरन इसके नीचे आराम करते। बहार में इसके फूलों की खुशबू हवा में महकती और गर्मियों में इसके फलों की फरावानी हर मखलूक के लिए खुराक का जरिया बनती। लेकिन एक साल बारिश न हुई। आसमान खुश्क रहा और जंगल से गुजरती हुई नदी सुकड़ने लगी। जैसे जैसे खुश्क साली का सिलसिला बढ़ा, सरसब्ज जंगल मुश्किलात का शिकार होने लगा। घास मुरझा गई, नदी का रास्ता फट गया और कई दरख्त अपने पत्ते खोने लगे। यहाँ तक कि मजबूत शेयरिंग ट्री को भी इस आजमाइश को महसूस कर लिया। एक दिन जब जानवर दरख्त के पास जमा हुए तो अक्लमंद पुराना अंगूर एक ऊंची शाख पर बैठकर बोला, खुश्क साली हमारे प्यारे दरख्त को मुतासिर कर, हमें मदद करनी होगी वरना ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। खरगोश, जो हमेशा फिक्रमंद रहता था, बोला, ये दरख्त हमें बहुत कुछ देता रहा है, तना, खुराक और साथ। शायद अब हमें इसे कुछ वापस देना चाहिए। जानवरों ने गौर और फिक्र किया कि वो किस तरह मदद कर सकते हैं, लेकिन दरख्त, जो खामोशी से सुन रहा था, जानता था कि इसे क्या करना चाहिए। वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता आया था और अब अपनी जरूरत के वक्त इसने एक आखिरी काम करने का फैसला किया ताकि जंगल की जिंदगी जारी रहे। रात के सन्नाटे में जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे, शेयरिंग ट्री ने अपना फैसला कर लिया। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना आखिरी फल छोड़ना शुरू किया, हालांकि खुश्क साली की वजह से पहले ही कमजोर था। इस साल के फल ज्यादा न थे, लेकिन इतने जरूर थे कि कई मखलूकात का पेट भर सके। फिर इसने अपनी शाखों को झुका दिया और जैसे ही इसके बाकी मांदा पत्ते जमीन पर गिरे, वो जरखेज मिट्टी में बदल गए, जिसने इर्द गिर्द के छोटे पौधों की जड़ों को तकलीफ दी। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। जैसे जैसे दरख्त की जिंदगी की ताकत खत्म हो रही थी, इसने जमीन के अंदर गहराइयां अपने बाकी मांदा ग़िज़ाइयत को करीबी पौधों और नए दरख्तों को दी। दरख्त में अपनी जिंदगी बचाने की ताकत न रही, लेकिन इसने जान लिया था कि वो नौजवान पौधों को ग़िज़ा देकर जंगल के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगा। अगले बहार में जब खुश्क साली का खात्मा, जंगल की मखलूकात शेयरिंग ट्री के पास। अब वो शानदार दरख्त एक सादा सा बूटा बन चुका था, लेकिन इसकी निगाह छोटे पौधे जो गिरे हुए पत्तों और दरख्त की कुर्बानी से परवान चढ़े थे और मजबूत और बुलंद हुए थे। परिंदों ने उनकी शाखों पर नए घोंसले बनाए और गिलहरियां उनकी टहनी पर उछल कूद कर गईं। जंगल ने दोबारा जिंदगी पाना शुरू कर दी, क्योंकि शेयरिंग ट्री की जोड़ें अपने इर्द गिर्द सबको पकड़े हुए थीं। एक के बाद एक मखलूक टिविटी के पास आई और शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ देर अक्लमंद उल्लू इस पर बैठ गया और खरगोश अपनी कहानी में दरख्त की मेहरबानी का जिक्र था। जानवर जानते थे कि अगरचे शेयरिंग ट्री अब बुलंद खड़ा नहीं था, इसकी रूह हर शाख पर थी और हर नई जिंदगी में जिंदा थी जो जंगल में परवान चढ़ रही थी। दरख्त ने जो कुछ भी था दे दिया और ऐसा करके इसने यकीनी बनाया कि जंगल आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब रहा। इखलाकी सबक, बेगर्जी और बांटने का अमल दूसरों के लिए पायदार फवाइद पैदा कर सकता है, चाहे इसमें ज़ाती कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। सखावत की हकीकी मीरास सिर्फ दी जाने वाली चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि वो दूसरों को किस तरह बढ़ने और फलने